बच्चों ये है चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कोरोना की मार से भी बचा। यस, आपका सिलेबस चाहे रिड्यूस हुआ, बट इस चैप्टर से एक एग्जाम्पल भी कम नहीं हुआ है, एक लाइन तक नहीं घटी है। तो इस चैप्टर के सारे प्रैक्टिस सेट आपको ठीक से सीखने। ये है प्रैक्टिस सेट 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले जिन बच्चों ने टास्क 1 टास्क 2 कंप्लीट नहीं किए, रिक्वेस्ट है भाई वो पहले वो टास्क खत्म करो, ठीक है। अभी के लिए सीखेंगे 3.1 में किस टाइप के क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मानता है समानता, मतलब जब नंबर्स की एक लाइन बनेगी, जब नंबर्स का एक सीक्वेंस बनेगा, तो दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। जैसे आप सुबह सुबह असेंबली लाइन में खड़े रहते हो, यस, दो बच्चों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, सही है ना। वैसे ही अगर आप एक नंबर्स को लाइन में खड़े करो, तो उन नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो अगर सेम है, तो उस सीक्वेंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अब हमें चेक करना है कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? देखेंगे कि डिफरेंस कांस्टेंट है या नहीं। चलो पहला एग्जांपल। अब हमने इनका नामकरण कर दिया। फर्स्ट टर्म को कहा T1, सेकेंड टर्म T2, थर्ड T3, फोर्थ 8। यस, T4 इज 8। अब क्या करेंगे? कंसिडर। क्या कंसिडर करेंगे? कंसिडर डिफरेंस पता करेंगे। देखो T4 माइनस T3, T4 माइनस T3 क्या होगा? 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। वाओ, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 2। थोड़ा ऊपर चलते हैं। T3 माइनस T2 क्या होगा? T3 माइनस T2, 6 माइनस 4 अगेन 2। वेरी गुड। नेक्स्ट थोड़ा और ऊपर चलो। T2 माइनस T1, 4 माइनस 2। अरे वाह, इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी है 2, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस है 2, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 2। मतलब ये मानते हैं समानता। इस सीक्वेंस में दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, वो कांस्टेंट है। इसलिए हम कहेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देखो कैसे लिखते हैं। कॉमन डिफरेंस is constant, therefore given sequence is an AP। हमारा काम खत्म। हमने अनाउंस कर दिया कि ये जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देखते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस है क्या। मैंने आपके लिए टर्म्स लिख के रखे। अब इस एग्जांपल में कुछ बच्चों की टेक्स्ट बुक में इधर 7/2 प्रिंट हुआ है, और कुछ टेक्स्ट बुक है जिनमें 7/3 है। अब मेरी टेक्स्ट बुक में 7/3 है, तो मैं एग्जांपल सॉल्व करूंगा कंसिडरिंग दिस एज 7/3। अब जिन बच्चों को 7/2 लेके करना है वो वैसे भी कर सकते हैं। मैं दोनों एक्सप्लेन करता हूं। देखो इसमें भी क्या करेंगे, हम डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? T4 माइनस T3, इन दोनों को कंसिडर किया मैंने, तो क्या होगा? 7/3 माइनस 3। अरे फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन। फ्रैक्शन वाले सब्ट्रैक्शन में क्या देखना है? हमें देखना है कि दोनों का बेस सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, जिसका कोई नहीं उसका 1 है। अब देखो यहां पे अगर मुझे 3 चाहिए, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 3 इंटू 1 इज 3। तो देखो कैसे। अब देखो यहाँ पे तो 7/3 आ गए। अब इधर मुझे अगर 3 चाहिए, तो 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से। अब ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 जा 9। देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया आया 9, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया आया 3। अब दोनों का बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो वो शेयर करते हैं, और ऊपर बचता है 7 माइनस 9। मेरा आंसर आया -2/3। इसका मतलब इन दो टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस है? -2/3। नेक्स्ट दो के बीच में देखते हैं। इन दोनों का पता चला, अब इन दोनों की तरफ चलते हैं। ऑल्सो T3 माइनस T2 देखते हैं। T3 क्या है? 3 -5/2। अब देखो फिर से वही बात, फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन। इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है। मुझे क्या चाहिए? 2 चाहिए। क्यों? अरे इधर 2 है तो इधर भी 2 चाहिए। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो नीचे आएंगे 2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया आया 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा आएंगे 6 -5/2। अब देखो बेस सेम हुआ। अब मैं डायरेक्टली लिखूं, अब तो आपको आना चाहिए। बेस सेम है तो नीचे आएंगे 2, और 6 माइनस 5 इज 1। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे पता चला 1/2, whereas इन दोनों के बीच का डिफरेंस है -2/3। क्या ये सेम है? नहीं है। क्या ये समानता में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखते। क्यों? अरे इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस इतना है, तो अगले नंबर्स के बाद
कुछ ज्यादा ही कुछ अलग ही डिफरेंस है। तो अगर डिफरेंस अलग है तो हम कहेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। मैं अनाउंस करूंगा कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, आएगा नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। अब कुछ बच्चे होंगे कि जिनके टेक्स्ट बुक में यहां पे लिखा है 7/2, उन बच्चों के लिए क्या होगा, देखो इतना पार्ट सिर्फ अलग हो जाएगा, उनके लिए T4 बनेगा 7/2, सही है। तो यहाँ पे T4 माइनस T3 करेंगे तब क्या होगा, T4 माइनस T3 क्या होगा, 7/2 माइनस 3। देखो यहाँ पे 3 था तो मैंने 3 लिखा था, अब 2 है तो मैंने 2 लिखा। अब अगर मुझे बेस सेम करना है तो ये 7/2 ही रहेंगे, बट इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। अरे वाह, तो यहाँ आएंगे 1/2। अब देखो मैच हो सकते हैं, मतलब अगर यहाँ पे 7/2 होगा तो इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस आएगा 7/2 और 3 का डिफरेंस आएगा 1/2, इन दोनों का भी डिफरेंस आएगा 1/2। करके देखो इसका भी डिफरेंस आएगा 1/2। इन दैट केस मतलब अगर यहाँ पे 7/2 है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो जिन बच्चों के टेक्स्ट बुक में यहाँ पे 7/2 लिखा है उनका आंसर आएगा कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट एंड देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं वैसे नहीं लिखने वाला, क्यों, क्योंकि मेरे टेक्स्ट बुक में तो 7/3 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें मेरी हेल्प करो। T1 क्या होगा, चलो जल्दी, -10, T2 क्या होगा, -6, T3 क्या होगा, -2, T4 क्या होगा, 2। अब आपको बता रहा है, जल्दी मैं म्यूट पे जाने वाला हूं, देखो म्यूट। 4, वेरी गुड। T3 माइनस T2 क्या होगा, व्हाट इज T3, T3 इज -2, माइनस T2 इज -6, माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो -2 + 6 अगेन 4। देखो कॉमन डिफरेंस अब सेम आया, इन दोनों में भी है, इन दोनों में भी है 4, इन दोनों में भी है 4 और इन दोनों में भी है 4। अब देखते हैं इन दोनों का क्या होता है। T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, व्हाट इज T2, -6 माइनस ऑफ -10। अब देखो -6 + 10 क्या होते हैं, 4। इट्स का मतलब कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट एंड देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जल्दी से लिखता हूं मैं, बहुत आसान है एग्जांपल्स, कुछ नहीं करना है, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस पता करना है, वो भी सब्ट्रैक्शन से। बट कुछ बच्चों को ये फ्रैक्शंस देख के पता नहीं क्यों डर लग जाता है, जैसे ये डेसिमल पॉइंट आए वो डर जाते हैं। अब देखो डेसिमल पॉइंट वाला सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, एकदम आसान तरीका मैं बताता हूं। मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, डेसिमल पॉइंट के नीचे लिखो डेसिमल पॉइंट। मतलब क्या, देखो ये पहला नंबर है 0.033, मैंने कहा डेसिमल के नीचे आना चाहिए डेसिमल, तो इधर डेसिमल किधर, ये रहा, तो उसके नीचे लिखा डेसिमल। अब इधर उधर के नंबर, उधर कौन है 33, इधर कौन है 0, लिखा डेसिमल पॉइंट के नीचे फिर से डेसिमल लगाओ, ठीक है। तो ये डेसिमल एक के नीचे एक ही आता है। अब देखो इससे सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई है, कोई नहीं है, तो 3 से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, 3 एज इट इज आ गए। 3 से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, 0 आ गए। 0 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, यहाँ इस 0 को कट करेंगे, -1 लगा देंगे, ये बन गए 10, 10 - 3 इज 7 और ये -1 एज इट इज। तो मेरा आंसर आया -1.703। अब वही बात इधर, ये भी डेसिमल वाला फ्रैक्शन है। अब ये आप समझ गए ना, ये भी डेसिमल वाला सब्ट्रैक्शन है, तो कैसे करेंगे, चलो इधर भी करेंगे। 0.33 माइनस डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो, फिर इधर उधर के नंबर, उधर कौन है 3, इधर कौन है 0, करो सब्ट्रैक्शन जैसे ये किया था। अब 3 से सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो बचे 3, 3 - 3 कितने हुए 0, 0 0 0, मतलब मेरा आंसर आया 0.03। इस तरह से हमने सब्ट्रैक्शन किया। अब सब्ट्रैक्शन तो कर लिया, आप मुझे बताओ क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे डी मिला मुझे 1.703, यहाँ मिला 0.03, मतलब कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट एंड देयरफॉर दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट वाला देखो क्या होता है, ये भी इजी है, बस यहाँ पे -12 -8 जब करेंगे तब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस, -12 माइनस माइनस प्लस करके आगे -4। नेक्स्ट दो देखो -8 एंड -4, अगेन माइनस माइनस प्लस, -8 + 4 बन गया -4। अरे वाह, डिफरेंस तो सेम आ रहा। अभी एक और चेक करते हैं इन दोनों के बीच में, देखो
-4 -0, -4 से 0 चले गए तो बचे क्या, -4। मतलब गुड न्यूज, डिफरेंस कांस्टेंट है हर जगह, -4 -4 -1। इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। नेक्स्ट वाला अगेन फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन। इसमें देखो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -1/5 प्लस 1/5 हो गया 0, इधर भी हो गया 0। अब भले हर टाइम डिफरेंस 0 आ रहा है, मतलब कांस्टेंट ही डिफरेंस है, हर बार वही आंसर आ रहा है ना, और जब भी आंसर हर बार सेम आता है तो हम उसे कहते हैं कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। चाहे वो 0 आए बट हर बार 0 ही आ रहा ना, तो उसको कहेंगे कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसी टाइप के और सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे। एक बार अब इसमें मैंने T1 T2 T3 T4 जो भी है लिख लिए। अब देखो इसमें सब्ट्रैक्शन ठीक से करना है, आंसर उतना ही इजी है। देखो तो और फोर्थ टर्म क्या है, 3 + 3√2, माइनस क्या करना है 3 + 2√2। अब ब्रैकेट फ्री में मिलते हैं, यूज करो, सिली मिस्टेक से बचाते हैं आपको ब्रैकेट। तो मैंने ब्रैकेट यूज किए, देखो यहां मैं ब्रैकेट में अब इसको ब्रैकेट में रखा। अब देखिए ब्रैकेट का फायदा क्या होता है, अब जैसे ही -1 अंदर चला जाएगा ब्रैकेट के, तो -1 × 3 इज -3, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस फिर से माइनस ही हो जाएगा। मतलब जैसे ही मैं ये ब्रैकेट ओपन करता हूं, ये निगेटिव साइन दोनों को लग जाएगा। देखो ये हो गया ऐसे। अब क्या करना है, 3 3 हो गए कैंसिल। अब क्या करना है, 3√2 - 2√2, √2 कॉमन लेते हैं, इधर भी है इधर भी है, दोनों के पास √2 है तो कॉमन लेते हैं। अंदर क्या बचा, 3 - 2, 3 - 2 क्या होता है बच्चों, 1। अब √2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही बचेगा ना, तो आंसर आ गया √2। मतलब इन 2 टर्म्स का डिफरेंस मिला मुझे √2। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, दैट इज T3 - T2। चलो देखते हैं व्हाट इज T3, मेरी हेल्प करो, 3 + 2√2 माइनस व्हाट इज T2, 3 + √2। जल्दी से बताओ क्या होगा, ब्रैकेट जब ओपन हो जाएगा तब क्या होगा, माइनस साइन अंदर चला जाएगा ऐसे। अब देखो 3 3 हो गए कैंसिल, फिर वही बात। अब देखो ये और एक तरीके से मैं बता दूं, कॉमन जिन्हें नहीं लेना पसंद है वो देखो कैसे करेंगे। मेरे पास 2√2 थे, मेरे पास कितने √2 थे, 2। उनमें से एक माइनस कर दिया, उनमें से एक चला गया। अब 2 थे, उनमें से एक चला गया, बचा कितना, सिर्फ 1। तो इसका आंसर आएगा √2। जिन्हें एक और स्टेप बढ़ानी है वो ऐसे लिख सकते हैं, √2 कॉमन लिया और 2 - 1 इज 1। वाओ ये तो इंटरेस्टिंग है। देखो इधर भी उतना ही आंसर था, इधर भी उतना ही है। अब एक बार इन दोनों के बीच का डिफरेंस √2 मिला तो हम अनाउंस करेंगे कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। चलो देखते हैं क्या होता है। T2 - T1, ये बड़े आसान प्रॉब्लम से एक एक मार्क आपको दिलाएंगे ये। 3 + √2 - √2। अरे 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 कितना सिंपल एग्जांपल है ये, बस स्क्वायर रूट साइन देख के डर मत जाना। इधर 3 है, 3 है, 3 है, मेरी गलती, इधर 3 है बच्चों, ठीक है। तो 3 + √2 - 3, 3 3 हो गए कैंसिल, बचे √2। हर बार हमें डिफरेंस मिला √2। इसका मतलब कॉमन डिफरेंसेस, यस कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या, हर बार वही आंसर आता है, हर बार उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, हर बार √2 ही रहेगा। आप कोई भी 2 टर्म आगे क्यों उठाओ, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दुनिया भर का आगे चला जाए, बट कोई भी 2 टर्म आप उठाओगे तो बीच में डिफरेंस हमेशा √2 ही मिलेगा। इसलिए इसे हम कहेंगे देयरफॉर गिवन सीक्वेंस यस इज एन एपी। अगला क्वेश्चन मुझे चाहिए आप सॉल्व करो, मैं सिर्फ एक दिखाता हूं क्या करना है। T3 है 137, सॉरी T1 से शुरुआत करते हैं ना। T1 इज 127, T2 इज 132, T3 इज 137। अब आप क्या करो, T3 - T2 फाइंड आउट करो, T2 - T1 फाइंड आउट करो। मुझे बताओ कि कॉमन डिफरेंस D कितना आता है, ये कमेंट करो, और कमेंट करो कि ये AP है या नहीं, यस और नो। कमेंट करो कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। 7 एग्जांपल्स हमने इसी टाइप के सॉल्व किए, 8वां आप करो और कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये एग्जांपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है या नहीं। चलो शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। बच्चों ये चैप्टर ही बना इसलिए है कि आप मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ, इतने इजी एग्जांपल्स हैं। और कोरोना ने 25% सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया, बट इसमें से एक टॉपिक को भी टच नहीं कर पाया कोई। क्यों,
अरे बहुत आसान चैप्टर है और आसानी से आपको मार्क्स दिलाता है, तो आपको भी इसको सही से समझना है और सारे एग्जाम्पल्स सीखने। देखो कितना आसान है यार। फर्स्ट टर्म में ए और कॉमन डिफरेंस दिया है, मतलब अब हमें कह रहे कि आप एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाओ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे खड़े होते हैं। जो फर्स्ट टर्म होता है, जो पहला नंबर होता है, उसको कहते हैं ए। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, हियर a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 5, ये रहा हमारा आंसर। बट फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, t1। तो t1 क्या हो गया, t1 हो गया 10। अब जो नेक्स्ट टर्म होगा वो 10 से कितना आगे है, 5 नंबर्स आगे। क्यों, क्योंकि डिफरेंस है 5 का। तो t2 क्या होगा, t2 होगा t1 प्लस d, मतलब 10 प्लस 5, तो आ गए 15। कितना इजी, बहुत इजी। t3 क्या होगा, t3 किससे आगे खड़ा है, t2 के आगे। कितना, 5 नंबर्स, क्योंकि 5 है डिफरेंस। तो क्या होगा, t2 प्लस d, बट t2 क्या मिला हमें, 15 प्लस 5 हो गए 20। एक बार आपने 3 टर्म फाइंड आउट किए, 4th टर्म फाइंड आउट करो, बस करो। नहीं तो आप दुनिया भर के टर्म्स फाइंड आउट करते बैठ सकते हो, बट आपको 3 या 4 ही टर्म फाइंड आउट करो। चलो हम लोग 4th भी करते हैं। 4th क्या होगा, t3 प्लस, 4th किसके आगे खड़ा है, t3 के आगे, इसलिए मैं लिखूंगा t3 प्लस d, दैट इज 20 प्लस 5 हो गए 25। देखो आपकी सीरीज क्या बनी, आपकी सीरीज बनी रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज क्या होगा, t1 है 10, उसके बाद है 15, उसके बाद है 20, उसके बाद है 25 एंड सो ऑन। कितना इजी है, फर्स्ट टर्म है 10 और देखो हर एक के बीच का डिफरेंस है 5। वैसे तो इसको देख के आप कह सकते हो 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसलिए इतना आसान है कि 1 मार्क के लिए आपको एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। आप मुझे बताओ इसमें क्या होगा, t1 क्या होगा। चलो मैं डायरेक्टली लिखता हूं क्योंकि अब आपको पता है। t1 क्या होगा, -3। तो t2 क्या होगा, t2 होगा t2 होगा t1 प्लस d। अरे अरे यहाँ पे t1 है -3, बट d क्या है 0, मतलब कुछ ऐड ही नहीं करना है, तो आंसर आएगा -3 ओनली। t3 क्या होगा, t3 होगा t2 प्लस d, सही है ना। t3 किसके आगे खड़ा है, t2 के आगे खड़ा है। कितने डिस्टेंस पे, डिस्टेंस d पे। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं। t2 क्या है, -3, डिस्टेंस कितना है 0। अरे यहाँ पे तो -3 -3 मिल रहा है, मतलब 2 टर्म के बीच में 0 डिस्टेंस है और वही वो मेंटेन कर रहा है। ऐसा कहीं पे नहीं हो रहा कि एक टर्म के बीच में 0 डिफरेंस है और उसके नेक्स्ट के बीच में 1। नो, दे आर मेंटेनिंग कांस्टेंट डिफरेंस एंड दैट इज 0। इसलिए ये सीक्वेंस होगा रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। रिक्वायर्ड एपी होगा -3, -3 एंड सो ऑन। -3 ही आएंगे और देखो इन 2 टर्म्स के बीच में हमेशा डिफरेंस है 0, दिया है 0, तो बन गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 1 मार्क की औकात है इसकी। वही मैं बोल रहा हूं, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे और आप आपके स्कूल तो एमसीक्यू टेस्ट जब लेंगे ना आपके ऑनलाइन, ऐसे ही एग्जांपल्स आने हैं, लिख के रखो। चलो आप देखो इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि फ्रैक्शन है। चलो फर्स्ट टर्म क्या है इधर, -7। सेकेंड टर्म क्या होती है, t1 प्लस d, है ना। सेकेंड टर्म किसके सामने खड़ी है, फर्स्ट टर्म के। कितने डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे। तो फर्स्ट टर्म है -7, उसमें मुझे ऐड करने हैं d, दैट इज 1/2। फ्रैक्शन वाला एडिशन, फ्रैक्शन वाला एडिशन कैसे करते हैं। अब इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, मैं 1 को भी मल्टीप्लाई करूंगा। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, आई विल मल्टीप्लाई इट बाई 2 और ऊपर भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -7 इंटू 2 क्या होते हैं, -14। वेरी गुड, 1/2। अब देखो पेस तो सेम हो गया, -14 प्लस 1 बने -13 डिवाइडेड बाई 2। वेरी गुड, तो बन गया t2। t3 क्या होगा, t3 वुड बी t2 प्लस d, बट t2 क्या है, t2 है -13 डिवाइडेड बाई 2 और d क्या है 1/2। बड़ी खुशी की बात, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन का बेस सेम है, तो बेस वो शेयर करेंगे। ऊपर के नंबर साथ में लिखो। देखो आंसर क्या आया, -12/2। अब खुशी खुशी में इसको डिवाइड मत करो, क्यों, क्योंकि आगे भी हमें काम करना है ना उस पे। तो फ्रैक्शन रहेगा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आसान है। चलो कैसे, देखो t4 जब करेंगे तो t3 प्लस t करेगा, ठीक है। अब देखो ये -12 डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही रखेंगे, मैंने उसको डिवाइड करके 6 नहीं किया, क्यों, क्योंकि उसमें मुझे d ऐड करना है और 1/2। देखो अब एडिशन सिंपल हो गया,
प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आया -11/2। तो रिक्वायर्ड एपी क्या होगा? रिक्वायर्ड एपी, रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, फर्स्ट टर्म इज -7, देन सेकेंड टर्म किधर है? -13/2, थर्ड टर्म किधर है? -12/2, फोर्थ टर्म क्या है? -11/2। देखो ये है नेक्स्ट एग्जांपल, वही चीज रिपीट करनी है। फर्स्ट टर्म दैट इज T1 होता है A, तो T1 क्या होगा? -1.25। सेकेंड टर्म क्या होगी? सेकेंड टर्म होती है फर्स्ट टर्म के आगे, कितने डिस्टेंस पे? यहाँ पे क्या लिखा है? D है 3, तो फर्स्ट टर्म में अगर मैं D ऐड करता हूं तो मुझे मिलेगी सेकेंड टर्म, तो T1 प्लस D। T1, अब देखो आप नोटबुक में ऐसे ही लिखने की आदत रखो। मैं हॉरिजॉन्टल क्यों लिखता हूं? क्योंकि मेरा बोर्ड हॉरिजॉन्टल है ना, आपकी नोटबुक आप नीचे नीचे लिखा करो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप, कभी मैं आगे लिखूं तो उतना अंडरस्टैंडिंग रखना कि आपको नीचे नीचे लिखना है, ठीक है ना बच्चों। चलो T1 क्या है बताओ? -1.25 प्लस D 3। हो गई ना दिक्कत। कुछ बच्चे हैं जो डर जाते हैं फ्रैक्शन आते, तो देखो क्या करना है। अब -1.25 प्लस 3 करना है। अब मैं लिखूं -1 प्लस 3, तो एक्चुअली आप क्या करोगे? 3 - 1 करोगे, मुझे बताओगे भैया आंसर है 2। इधर भी वैसा ही कुछ करते, देखो 3 -1.25 हमें करना है, समझ गए ना बात को। अगर -1 प्लस 3 मैं आपको बोलूं तो आप क्या करोगे? 3 - 1 करोगे और मुझे बोलोगे आंसर 2 है। मैं भी इधर टर्म्स को आगे पीछे लिख देता हूं। अब देखो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, कि ये सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। जब भी डेसिमल पॉइंट वाला सब्ट्रैक्शन हो तो डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिखना जरूरी है। अब 3 को मैं 3.00 लिख सकता हूं, सही है ना। 3 के बाद डेसिमल पॉइंट लगा सकता हूं, ये नंबर आ गया मेरा। अब उस डेसिमल पॉइंट के नीचे ये डेसिमल पॉइंट, इधर उधर के नंबर लिख दिए, और साइन क्या है? सब्ट्रैक्शन का। अब देखो इधर बचेंगे 2, ये बन जाएंगे 9 और ये बन जाएंगे 10। सब्ट्रैक्शन सबको आता है। 10 - 5 5, 9 - 2 7, 2 - 1 2 - 1 1, तो मेरा आंसर होगा 1.75। आंसर होगा 1.75। इस तरह के एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं ना जो डेसिमल पॉइंट के, एक 7th या 8th ग्रेड का वीडियो सीरीज है, देखो नट्स एंड बोल्ट्स, वो देख लेना, इसका रिवीजन आपका हो जाएगा। अभी के लिए T2 मुझे मिल गया, अब मुझे चाहिए T3। तो व्हाट इज T3? T3 इज T2 प्लस D। व्हाट इज T2? अब मैं आगे लिखूंगा। T2 क्या है? 1.75, उसमें क्या ऐड करने हैं? 3। अब देखो जब भी डेसिमल पॉइंट का एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, तो आपको क्या करना होता है? डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना होता है। तो 3.00 1.75 लिखा ना मैंने, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब देखो 5 7, 3 + 1 is 4, तो आंसर इज 4.75। इस तरह से T2 भी मिले, T3 भी मिले। T4 पता कर सकते हो आप क्या होंगे? T3 प्लस D। व्हाट इज T3? 4.75 प्लस 3। अब मैं डायरेक्टली लिखता हूं ऐसे ऐड करके, 4 + 3 7.75। तो इस तरह से मुझे 4 टर्म मिल गए। कैसे? फर्स्ट टर्म में सिर्फ मैं D ऐड करते चला गया, हर एक टर्म के बाद D ऐड करते करते I got these 4 terms, and therefore now I can write arithmetic progression is required AP क्या होगा? Required AP is yes -1.25, 1.75, 4.75, 7.75 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये AP बन गया। अब देखो इसमें क्या करना है, वही ट्रिक अपनानी है। मतलब A होगा अपना फर्स्ट टर्म, वो हो गया 6, तो T2 क्या होगा? T1 में ऐड करने पड़ेंगे D। इस टर्म में मैं अगर D ऐड करता हूं तो मुझे सेकेंड टर्म मिलता है। तो व्हाट इज T1? 6 प्लस व्हाट इज D? -3। तो एक्चुअली मुझे क्या करना है? 6 - 3, तो आंसर आएगा 6 - 3 is 3। T3 क्या होगा? देखो T2 मिल गया, T3 क्या होगा? T2 प्लस D। बट T2 क्या है? व्हाट इज T2? T2 इज 3 प्लस व्हाट इज D? -3। अरे बाप रे, 3 - 3 तो 0 बन गए, तो मुझे थर्ड टर्म मिला 0। चलो फोर्थ भी करते, फोर्थ देखते क्या आता है। T4 क्या होगा? T3 प्लस D, मतलब 0 प्लस -3, तो आंसर आएगा -3। इस तरह से 4 ही टर्म पता करना। फर्स्ट टर्म तो पहले दिया हुआ था, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म आगे लिखते हैं। रिक्वायर्ड क्या है? देखो फर्स्ट टर्म भूलना नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ये टर्म भूल जाते हैं। गिवन ही होता है फर्स्ट टर्म, बट भूलो मत उसको। 0 देन -3। इस तरह से हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। आप कंसेप्ट समझ गए ना? क्या आप ये कंप्लीट कर पाओगे? देखो मैं आपके लिए आधा करके रखता हूं।
T2 क्या होगा? यस -19, चलो मैं लिखता हूँ, फॉर्मूला भी लिखता हूँ, T1 प्लस डी व्हाट इज T1 -19 प्लस ऑफ -4, -19 -4 क्या होंगे? यस -23, तो T2 मिल गए -23। T3 क्या होंगे? T2 प्लस दैट इज -23 प्लस -4, दैट इज -23 प्लस सॉरी -4, तो T4 बन जाएंगे, सॉरी T3 बन जाएंगे -27। वैसे ही आप T4 फाइंड करोगे और मुझे बताओ कि AP क्या होगा। किधर बताओगे? कमेंट में। इजी है ना, मुझे चाहिए कि आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़े इजी वाले एग्जांपल्स आप भी थोड़े ट्राई करो ना। तो कुछ नहीं, एक ही टर्म फाइंड आउट करनी है और फिर लिखना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा रिकैप करते, रिवाइज करो। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स दिए थे और पूछा था कि चेक करो कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। वो चेक करने के लिए एक ही क्राइटेरिया है कि किसी भी दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिलीव करता है समानता में। दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर कांस्टेंट है तभी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो वही हमने चेक किया क्वेश्चन नंबर 1 में, और जिनमें डिफरेंस कांस्टेंट था वो बन गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें एक बात सिर्फ याद रखो, कॉमन डिफरेंस 0 भी होगा तो भी चलेगा, बट एक बार 0 आया तो हर दो टर्म के बीच में उसे 0 आना जरूरी है। ये बात बहुत बच्चे इधर कंफ्यूज हो जाते हैं। 0 आया चलेगा, निगेटिव नंबर आया तो भी चलेगा, फ्रैक्शन आया तो भी चलेगा, बट हर बार उतना ही डिफरेंस आना चाहिए। बस यही कंडीशन है हमारी। एक बार ये समझ गए तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व करोगे और आपको उनका 1 मार्क ऐसे ही मिल जाएगा। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन क्या थे? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फर्स्ट टर्म दिया था जिसको कहते हैं ए और डिफरेंस दिया था डी और बोला था कि सीक्वेंस बनाओ। कितना आसान है यार। फर्स्ट टर्म लो, डी को ऐड करो, सेकंड मिल गया। सेकंड लो, डी को ऐड करो, थर्ड मिल गया। थर्ड लो, डी ऐड करो, फोर्थ मिल गया। करते जाओ, बन जाएगा आपका सीक्वेंस। अब हमें सॉल्व करने हैं और एक टाइप के एग्जाम्पल, वो भी बड़े आसान एग्जाम्पल है। ये जो पूरा प्रैक्टिस सेट है ना, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है ना वो 1-1 मार्क के लिए आपके एमसीक्यू में पूछने वाले हैं। आसान क्वेश्चन आपके पूरे टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा। एक सीरीज देख के रखी और आपको बोल रहे हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है बताओ। अब देखो, देख के कोई भी बता दे कि फर्स्ट टर्म है 5, ये बन गया ए। अब डी होता है कॉमन डिफरेंस, डी होता है कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस जब आप पता करते हो, एक सिली मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस कितना है बताओ? 5 और 1 में। अब देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? 5 - 1 इज 4, बोलेंगे भैया कॉमन डिफरेंस है 4। गलत जवाब। कॉमन डिफरेंस जब हम पता करते हैं, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होता है। मतलब मैं अगर T1 हूं, मेरे सामने T2 खड़ा है, तो कॉमन डिफरेंस होगा T2 - T1। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो। कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज T2 - T1 और T3 - T2 और T4 - T3। आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करो। इसीलिए मैंने इसको कहा T1, इसे कहा T2। इसी से मेरी सिली मिस्टेक नहीं होगी। और फिर मैंने लिखा T2 - T1, तो T2 है 1, T1 है 5, 1 - 5 - 4। देखो, ये आसान क्वेश्चन है 1 मार्क का, बट ए सब लोग सही करेंगे, आंख बंद करके वो सही आएगा। बट डी में एक सिली मिस्टेक हो सकती है, तो वो सिली मिस्टेक ना हो इसलिए आप उन्हें T1 T2 ऐसे नाम दिया करो। और जरूरी नहीं कि आप T2 - T1 ही करो। अगर कोई T3 - T4 - T3 करेगा तो भी आंसर सेम ही आएगा। क्यों? अरे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समानता। कोई भी दो टर्म उठाओ, कंसेक्यूटिव कोई भी दो टर्म उठाओ, आंसर तो -4 ही आएगा। चलो आगे देखो, इसमें भी फर्स्ट टर्म है 0.6। हमारी हमेशा की मेथड T1 T2 लिखे, सब्ट्रैक्शन किया, T2 - T1, 0.9 - 0.6 0.3, डी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही। फर्स्ट टर्म 27, दोनों का डिफरेंस 135 - 127 इज 8, दैट्स व्हाई माय डी इज 8। अब देखो, ये फ्रैक्शन वाला है इसलिए मैंने रखा। देखो, फर्स्ट टर्म तो सबको आएगा 1/4, ये होगी फर्स्ट टर्म, ये होगी सेकंड टर्म। अब डिफरेंस कैसे पता करेंगे? Therefore, D is equal to T2 - T1. What is T2? T2 is 3/4, T1 1/4। अरे वाह, बेस तो सेम है, तो शेयर कर लिया। 3 - 1, 3 - 1 क्या होते हैं बच्चे? 2/4। तो D बन गया, आप डिवाइड कर सकते हो 1/2, तो D बन गया 1/2। इस तरह से सेट तो खत्म हो गया। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट अगर आपको आपके खुद के दम पे सॉल्व करना है तो इसी चैनल पर टास्क 2, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टास्क 2 का जो वीडियो है
ठीक से देखो, बोर्ड एग्जाम के आपके टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, बेसिक्स डिस्कस किए, एक बार वो वीडियो देखा, ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट किया, इसका मतलब टास्क 2 ठीक से किया, तो प्रैक्टिस सेट 3.2 की धज्जियां आप खुद उड़ाओगे। चैलेंज है।